Being an IGL, playing this aggression is illegal. He's going for that. Irfan, ये कैसे तरीके गाड़ी चलाने का? Magnificent, magical. ट्रॉफी तो लेके जाएंगे इस बार। They are rushing, they are fighting, but Z-God को take down किया जाएगा। नकुल का एक ग्रेनेड आया। टीम थी खतरनाक, नूबी टीम थी। कंट्रोल नहीं है भाई, जो भी बोल देते। क्रॉस रहा है तो डेफिनेटली फाइट लेंगे। मान्या ने बिल्कुल सामने खिलाड़ी को देखा, दूसरा खिलाड़ी भी सामने देख चुके हैं, उनके ऊपर स्थिति है पांग, हाथ में इनके डीबीएस एक खिलाड़ी को चलिए स्पॉट तो किया, शॉट भी लिए, कनेक्ट। Team God नंबर 1 ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स और रेवन के प्लेयर्स दो अलग-अलग घरों में, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं। हालांकि 8-बिट के खिलाड़ी ने स्टार्ट करी है फाइट और ये फाइट कार्निवल के अगेंस्ट है। 8-बिट के भी प्लेयर्स डाउन हुए हैं। कार्निवल भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए आना चाहेगी। पावर प्ले है, बड़े पॉइंट्स लेकर के ऑलरेडी फायदा उठाया जा सकता है। क्या 8-बिट अपने खिलाड़ियों को खो सकती है यहां पर, या फिर कार्निवल जवाब देने आ चुकी है? दूसरी तरफ रेवन के हल्क गॉडविन के ऊपर हो चुके हैं हावी। चलिए द आईजीएल डिलीवरिंग फॉर रेवन, बट ही मेड बिट। हमने जस्ट जिक्र ही किया था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अड़चने होंगी, स्पेशली 8-बिट को, क्योंकि हो भी चुका है। कार्निवल गेमिंग हालांकि 4 अंक इन्होंने निकाल लिए इस चलते, बट टीम 8-बिट एक खराब शुरुआत, बट हल्क एक अलग दुनिया में थे, कहीं से भाप निकाला फैंटम को। देंगे वन ब्लेड यही दिखाने आई है शायद। ऑलरेडी उन्होंने घेराबंदी करना शुरू कर दिया है। 2 खिलाड़ी घर के करीब आ चुके हैं, बाकी खिलाड़ी ऊपर से। हालांकि रेवन और गॉड्स एक दूसरे के अगेंस्ट, और गॉड्स रेन को बड़े झटके लग रहे हैं। वो टीम जो टॉप 4 में थी, वो टीम जो फाइनल्स का टिकट ऑलरेडी काट चुकी थी, इस समय उनको एक एक करके खत्म किया जा रहा है। वेनम एक खिलाड़ी बचा हुआ है अभी भी, उसे भी पिक किया जाएगा, बट खतरा नहीं टला है। वन ब्लेड इज हियर एंड वन ब्लेड इज मूविंग fearlessly। जी हाँ, एक बार सबको एक साथ काटते हुए नजर आ रहे हैं टीम वन ब्लेड। ये टीम जो कि आखिरी मैच में क्वालिफाई की थी, बट रेवन ई-स्पोर्ट्स अभी भी फाइट करना चाह रहे हैं। भारी भरकम डैमेज इन्होंने भी दिया है, 8 अंक इन्होंने भी निकाले हैं। दूसरी तरफ मिल चुका है 23 गोलियां इनके पास, और इनफैक्ट इनको टेक डाउन किया जाएगा। काना ये फिनिश अपने लिए उठाएंगे, और टीम के पास पावर प्ले में 5 फिनिशेस हैं, बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ओह कम ऑन, हुई है नहीं हुई है, क्या चल रहा है? क्योंकि वहां पर भी एग्जैक्टली वहां पर भी प्लेयर्स हैं, लेकिन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स इन्हें झटका लगता हुआ आईजीएल को डाउन किया गया है। ये आईकू सोल कहां से आ गए? अब बार्कलिन भी डाउन हो चुके हैं। निंजा बॉय ये भी ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे हैं, उन्हें तो बचाया नहीं जा सकता, बट फाइनली आईकू सोल का वो तूफान, जिसके लिए उनके सारे समर्थक काफी टाइम से बेचैन हो चुके हैं, क्या आज वो मोमेंट दिखाएंगे? क्योंकि ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स एक कड़ी राइवलरी इनके बीच में भी चलता हुआ, जो कि सैनॉक पे भी हमें देखने को मिलेगा। मान्या की तरफ से बहुत ही बेहतरीन प्लेस, और धीरे धीरे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स मिट्टी के साथ एकजुट होते हुए। आईकू सोल के यही तो खिलाड़ी थे जो सीजन 1 में ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को ट्रॉफी दिलवाए थे, और अब यही खिलाड़ी ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का नामो निशान मिटा रहे हैं रैंगल से। स्टार्टिंग फाइट, पहली फाइट जो आईकू सोल की हुई है, पॉइंट्स के लिए हुई है। 4 पॉइंट्स नहीं, उनको डबल कीजिए, सीधा 8 पॉइंट्स उनकी झोली में जाते हैं। पहली बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अंजाम तक नहीं पहुंचे, बट टीम टमिलास ये कहां से आ गए, और हम कैसे भूल सकते हैं इस टीम को, जिस टीम ने लीग स्टेजेस में इतना अच्छा फायदा उठाया था पावर प्ले का। आईकू सोल के 2 खिलाड़ियों को इनफैक्ट टेक डाउन किया है, सीधा वो बैकअप सही समय पर आया। टीम तमिलास ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉपर, और आप देखिए रॉनी अभी भी कॉल्स दे रहे हैं कि क्या सिचुएशंस यहां पर हुई होंगी, किस तरीके से आगे के डिसीजंस लेने हैं। मान्या भी उस चीज के अंदर तैयार रहेंगे। ठीक है, सामने बिल्कुल आतंकी, एक ग्रेनेड उनके हाथ में, और साइडलाइन से विज़गॉड का एक परफेक्ट कवर आता हुआ। आतंकी के ऊपर भी थोड़े बहुत शॉट्स आ रहे हैं, लेकिन विज़गॉड को नहीं देखा गया। 2 खिलाड़ी टेक डाउन कर चुके हैं। ये एक ओपी का बैकअप आ चुका है, पर बैट करके सिर्फ और सिर्फ पेटी बनेगी। दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की टीम एक्सपार्क के साथ फाइट होती हुई। हालांकि रेडन इस समय क्या वो फाइट लेने के लिए आगे बढ़ेंगे? उनके खिलाड़ी एक एक करके खत्म हो सकते हैं। विज़गॉड के पास 3 फिनिशेस ऑलरेडी पूरी फाइट के साथ आ चुके हैं, थोड़े बहुत शॉट्स ले रहे हैं, लेकिन आतंकी भी सामने मूव करना चाहेंगे, और इसी के साथ खत्म किया जाएगा एक टीम को। वह खिलाड़ी काफी करीब है, रैंडम शॉट्स डाल रहे हैं, अगर कहीं पर क्रॉस रहा है तो डेफिनेटली फाइट लेंगे। मान्या ने बिल्कुल सामने खिलाड़ी को देखा, दूसरा खिलाड़ी भी सामने देख चुके हैं, उनके ऊपर भी एस्ट्रल का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 खिलाड़ी टेक डाउन किए हैं, तीसरे के ऊपर भी शॉट्स डाले। रीलोड पर जाना पड़ेगा, जी नहीं, वेपन बदला है। साइडलाइंस के खिलाड़ी को नहीं देखा, हालांकि यहीं पर मैक्स आते हैं और सीधा फाइट लेते हैं, बट अब बैकअप आया, but it was a bit too late। जोन के बाहर एक और फाइट होती हुई। कार्पे डीएम is hunting down the names for them। बट यहाँ पे टीम गॉडलाइक का तूफान, इनको हम कैसे भूल सकते हैं? ये भी सही टाइम पे इन्होंने भी वार किया सिचुएशन के अंदर, और पूरा क्लीन अप देखने को मिला। कार्पे डीएम भी गेम से बाहर हो चुकी है। हमने बात करी है रिसेंटली गॉडलाइक के बारे में, वो सिनर्जी फाइनली उस टीम से नजर आ रही है, किस टाइम पे वार करना। पंक बहुत सटीक तरीके से गाइड भी कर रहे हैं, और ये प्लेयर्स फॉलो अप भी कर रहे हैं, और मुश्किल है बहुत। अब पंक को कुछ भी करके सरवाइव करना है, एंड द फ्रैगर नोज इट वेल। एडमिनो को टेक डाउन किया गया। ज़ेरेफ
अभी भी सर्वाइव कर जरूर रहे हैं, लेकिन एडमिनों को खत्म किया जाएगा। पंक इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। अच्छे ग्रेनेड्स डेफिनेटली चीजें बदल सकते हैं, लेकिन साइडलाइन से इनके ऊपर भी ग्रेनेड्स आ रहे हैं। पंक उठे तो शायद स्पॉट किए जाएंगे। डैमेज पड़ा है उनको हल्का सा, अपने आगे स्मोक्स कर रहे हैं। पीछे टीम तमिलास, बीच में पंक फंसे हुए, आगे WSB अभी प्लेऑफ्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आई है। आई थिंक भले भांति परिचित है WSB के खिलाड़ी। एक बनाम 3 की ये परिस्थिति है। पंक हाथ में इनके DBS से एक खिलाड़ी को चलिए स्पॉट तो किया, शॉट भी लिए, कनेक्ट भी किया, गॉड्स हो चुके हैं डाउन। जल्द से जल्द इसे फिनिश में तब्दील करना पड़ेगा एंड कर भी लिया है। एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया, लेकिन अभी उनकी एचपी काफी ज्यादा कम है। उनके बिल्कुल सामने शिकारी रहेंगे और ज़ेरेफ उसी जगह पर एक ग्रेनेड किया जा सकता है। ज़ेरेफ शायद वो ग्रेनेड इसीलिए कुक कर रहे हैं। आशुतोष के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। जी हाँ, एक और टीम का एलिमिनेशन यहाँ पर होता हुआ। कंपाउंड के अंदर रेकनिंग के भी कुछ खिलाड़ी मौजूद है। ग्रेविटी जॉर्ड पीछे तो देखिए, और एक ऐसे शॉट्स, ये प्रेशर कह रहा है। ग्रेविटी जॉर्ड किसी तरीके से आंखों में धूल झोंक के निकल भी जाएंगे और पीछे से कवर फायर भी आएगा। ज्यादा अलग था। कार्निवल के प्लेयर्स वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन कितनी देर तक? थ्रोएबल एक ग्रेनेड, हंटर्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल ग्रेनेड। एक ग्रेनेड कर रहे हैं, जितना प्रेशर बना सकते हैं उतना कर रहे हैं, बट विंस गॉड ये क्या सोच के ऐसे एंट्री ली थी इन्होंने। भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ा। चलिए एक ओपी भी डाउन हो चुके हैं और ओरंगुटान की तादाद काफी ज्यादा कम। एंड रेकनिंग इस समय सारे खिलाड़ी ऑलमोस्ट अभी भी शेष है। मात्र एक खिलाड़ी को गवाया है। आरू को जल्द से जल्द हील करना पड़ेगा, बट अफसोस ऐसा कर नहीं पाए। एक आखिरी फर्स्ट एड है ये। प्ले जोन आरू को लेकर के जा चुका है, खत्म हो चुके हैं वो, लेकिन अब कुछ नहीं। अब आगे जाना पड़ेगा, फाइट लेनी पड़ेगी। बिल्कुल आ गया एक प्लेयर को टेक डाउन करने की उनकी कोशिश। बिल्कुल सामने उनके खिलाड़ी आएंगे, एक को टेक डाउन भी किया, लेकिन क्या दूसरे को भी लेकर के जाएंगे? यस, आतंकी इज ऑन अ डिफरेंट रोल एंड दिस रोल इज टू जस्ट टेक नेम्स। लेकिन टीम तमिलास बैक साइड से टेक डाउन करेगी। हंटर्स हैज सम सोल्स टू रेकन राइट नाउ। टीम तमिलास के 3 खिलाड़ी उनके ऊपर, एक DBS पहले चिकन डिनर के लिए। और धीरे धीरे घेराबंदी भी देखिए किस तरीके से हो रहा है। हंटर्स कोशिश उन्होंने डिलीवर किया था। बात करें प्लेऑफ्स की, वहां पे भी अच्छा खेलती हुई मैच रैंकिंग सामने आ चुके हैं और से जाता हुआ कैंप बॉन्ग की तरफ फर्क नहीं काबू करना पड़ेगा, बट अच्छा शॉट। आइजल की पोजीशन बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी, बट फिलिप 100 के प्लेयर एक एक करके इस मीट ग्राइंडर सिचुएशन में फंसते जा रहे हैं। शॉट ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड। ये DBS की गूंज यहां तक आ गई थी। That was between Team Entity and Carpe Diem और फाइनली एक्टिव हो चुकी है। रेडर ने ऑलरेडी मैक्स को निकाला, बट इस फाइट के अंदर Aquanox with the DBS पूरा जिगल करने की कोशिश करे। उनके पास ओपन एरिया है तो उनके पास जगह नहीं रहेगा कवर लेने की, बट PS missing a big time and he missed that golden opportunity। और Aquanox, this guy spitting fire, और उस आग में पूरी Carpe Diem झुलस दी। OG प्लेऑफ्स के अंदर थोड़ा डिसेंट था, नॉट सो शाइनिंग, बट इट्स हाई टाइम। आतंकी ने शुरुआत करी, आइजल ग्रेविटी जॉर्ड को नॉक करा है और वहीं पर 8 बिट की भी कहानी खत्म होते हुए दिख रही है। ओह माय गॉड, खुले किताब की तरह पढ़ लिया टीम रेकनिंग को, और एक के बाद एक सबको स्पॉट आउट कर रखा है। वाइपर भी डाउन हो चुके हैं। आखिरी बचे खिलाड़ी स्टार प्लेयर हंटर्स मोस्ट विकेट प्लेयर्स के तालिका में नंबर 1 चल रहे हैं, बट इस बार कुछ अलग करना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ करे, अपने आप को जलाने की कोशिश थी, अपने आप को संभली। ब्लू जोन के अंदर लड़ रही है and can be risky, but iQOO Soul, Camp Alpha के जो ultimate champions, iQOO Soul versus Team X Mark, they're going against each other। अगर इन दोनों में से एक भी टीम बाहर जाती है, बाकी जो बची भी टीम होगी उनको एक significant advantage मिलेगी। He can't miss a single bullet। Meanwhile, रॉनी ने एक बढ़िया नॉक निकाला MVP निंजा जॉट पर। बिल्कुल भी मौका नहीं था कुछ और करने का, बट एक ग्रेनेड किया, कुक करके जिगल करके जाना चाहेंगे, सीधा प्रोन कर हिप फायर शॉट कनेक्शन करने की कोशिश। अफसोस वो प्रॉपर्ली नॉक तो नहीं निकाल पाए, बट निंजा उनको रिवाइवल मिल चुका है। अगला प्रेफरेंस ये रहेगा कि सारों को रिवाइव करके गेम में वापस लाएं, बट दैट ग्रेनेड वाज प्रिसाइजली डन। उन्होंने सौम्य को नॉक करा है, और ये जो मैप कटा है इससे अचानक से गॉडल ग्लोबल ई-स्पोर्ट टीम तमिलास को सांस पे सांस आएगी। अटैक करने वाले हालांकि सारंग बहुत ज्यादा मुसीबत में। मान्या का वो मैजिकल ग्रेनेड आता है और टीम एक्स पार्क धीरे धीरे इनका तादाद काफी ज्यादा कम हो चुका है, बट निंजा जॉर्ड ये भी तो मशहूर है अपने क्लचेस के लिए, बट इस बार काफी मुश्किल होने वाला है। पिक्सेल श्योरली टीम एक्स पार्क खतरे में है। एक अकेले प्लेयर मौजूद है, दैट इज निंजा। उनको भी स्पॉट करा, उनको भी गेम से बाहर निकाला। ज्यादा देर नहीं बच पाएंगे। 100 में मान्या, iQOO, everyone from the team iQOO Soul, they're performing really good, but IGL ने खुद को ग्रेनेड कर लिया। थोड़ी देर पहले काफी बढ़िया मोमेंट था, but team Gordel is slamming in, they're going in for the compound। टीम तमिलास उनका इंतजार करे, बट एक एक करके एसवेल की यहाँ पर जस्टिफाई करते हुए हर एक बड़े प्लेयर को घुटनों के दम पे मजबूर करा। टीम गॉडल राइट नाउ हैविंग अ सर्टेन एडवांटेज। कुछ भी कर रिवाइवल को पॉसिबल करना है और रीसेट करके गेम के अंदर वापसी करनी है। अब देख रहे हैं पंक कितना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं हर एक फाइट्स के अंदर।
वो बेबाक अंदाज से घुस रहे हैं, एडमिनो के वो फ्रीडम मिल रहा है, जॉनथन पीछे रह रहे हैं, जी गॉड साथ निभा रहे हैं। एंड अगर ऐसे ही खेलते गए वो पुरानी गॉड लाइक की झलकियां वापस से देखने को मिल रही है। बट टीम आईकू सोल, हालांकि नकुल को गवाया जरूर है, 4 फिनिशेस इनके पास है। करंट आईकू सोल वर्सेस फॉर्मर आईकू सोल, और गॉब्लिन देखिए ऑलरेडी डाउन। You know, Manya is super good with the shotguns. ये स्लैमिंग का मौका नहीं मिला, बट इतनी देर में कैवलरी सपोर्ट आया एंड सडनली टीम कार्निवल जो शिकार करना चाहती थी परेशानियों भी, बट सौम्य विद द कार He's trying to do some wonders, but कब तक चलने वाला है फाइट? काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, बट फाइनली हेक्टर डूइंग द जस्टिस। इंसाफ करा खुद, जब प्लेयरों से संभाला ना जाए मामला, आईजेल ने थामा वो रोल, जिम्मेदारी निभाई और आईकू सोल को बाहर निकाला और बढ़िया फिनिशेस मिले यहाँ पे कार्निवल को। और इसी के साथ जो साथ में मिला है मुफ्त, वो मिला है जोन कंट्रोल। जोन कंट्रोल भी मिलाया। हेक्टर ने कितने लाजवाब तरीके से अपने आप को वो स्मोक के अंदर पोजीशन रखा था। पर अभी के लिए गॉड्स रेन काफी सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं, नो अनवांटेड फाइट्स तरीके से खेल रहे हैं और फिनिशेस काफी सारे अब निकालेंगे। सर्कल के अंदर इन्हें भी प्रवेश करना पड़ेगा, बशर्ते ये सर्कल काफी ज्यादा ओपन है और यहाँ पे टीम गॉडलाइक काफी ज्यादा सीमित सर्कल के अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी। एक प्लेयर हील बैटल करेगा, दूसरा प्लेयर बाहर निकलेगा। अगर कवर किसी तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं तो कुछ हो सकता है, बट अभी के लिए कार्निवल गेमिंग, जैसे आपने कहा था, हाई ग्राउंड एडवांटेज है, बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स इनके इरादे तो बिल्कुल भी नेक नहीं लगते। सारी एडवांटेज एक तरफ और एक तरफ हमारी ग्लोबल ई स्पोर्ट्स जी फाइटिंग बढ़िया शुरुआत करी है। उतनी देर में गॉडजिन के फैंटम विद अ नाइस स्प्रे एक अच्छा फिनिश अपने खेमे में डाला। टोटल 5 फिनिशेस है गॉडजिन के पास। दे हैव टू मेक दिस नंबर बिकॉज जब चिकन डिनर के ज्यादा पॉइंट्स मिलते 10, अगर आपको दम निकालना है तो पावर प्ले और फिनिशेस के दम पर आप लीडर बोर्ड पे अपना दबदबा बना सकते हैं। बट प्ले जोन यहाँ पर जॉनथन को निकलते हुए निंजा बॉय होल्डिंग दैट मार्क, एक बोल्डर के पीछे छुपे हुए शॉट लेने की कोशिश करेंगे। अंदाजा है कि किस तरफ से गोलियां आई थी, बट स्पॉटिंग राइट नाउ 0। सब प्रोन है, तरीके से खेल रहे हैं एंड इट्स अ बर्मुडा ट्रायंगल। कोशिश करेंगे अब किस तरीके से सिचुएशन को अडेप्ट कर कर आगे बढ़ते हैं, वो काफी मजेदार होगा। बढ़ते हैं तो शायद से फैंटम को स्पॉट कर सकते हैं, बट देखिए कोने में यहाँ पे बीस्ट एक एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फैंटम को ढूंढ लेते तो चीजें खत्म हो सकती है। ये स्पॉटिंग बाद में होगी, उससे पहले जी गॉड प्ले जोन से अपनी जान गंवाते हुए देखेंगे। भी तो दे रहे हैं और ठीक उनके पीछे बीस्ट भी मौजूद है, हालांकि नजरअंदाज कर लिया फैंटम ने। चलिए भुगतान दे दिया है ऑलरेडी, एक डाउन नॉक आउट। अब आर्कलिन भी ओपन में स्पॉट आउट हो चुका है। गॉडस्रेन ऑलमोस्ट पुलिंग ऑफ द इम्पॉसिबल, बट निंजा बॉय अभी भी लड़ते हुए। फ्यूरी का वो ग्रेनेड आएगा एक 1v1 सिचुएशन में, आर्कलिन और फ्यूरी के पास हालांकि एचपी ज्यादा है, आर्कलिन के पास हालांकि कवर ज्यादा है और उतना ही काफी रहेगा। फाइनल सर्कल हमने अप्रोच काफ़ी अच्छा था, मैं पीछे ही था एक्चुअली, मैं मर गया था, बाकी मेरे 3 टीममेट थे, काफ़ी इन्होंने अच्छा कोऑर्डिनेट करके आगे ये लोग बड़े। लेफ्ट साइड भी टीम थी, राइट में भी टीम थी, बट ऊपर पता नहीं कोई तो टीम थी खतरनाक, नू भी टीम थी। हम लोग ऐसी चढ़ के मार दिए, पता नहीं कौन सी थी। तो उनको जब चढ़ के मारा तो हमको कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब जब इनको ही चढ़ के मार दिया तो फिर चिकन तो कहाँ ही जाएगा। भाई कंट्रोल नहीं है भाई, जो भी बोल देते हैं, जो दिल में आ रहा है और जो जबान पे आ रहा है उसमें कोई फिल्टर नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है यार। वैसे तो उसको पता ही होगा कौन सी टीम है, हमारी दोस्ती टीम है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। गेम के बाहर तो सब चिल सीन है। अच्छा सीधी थी, बहुत बढ़िया टीम है भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। ओके, हीरो गॉडलाइक की बात करें, 9 पॉइंट इस गेम से है, नॉट ऑफ टू अ बैड स्टार्ट। आई थिंक भाई नो डाउट ग्लोबल ई स्पोर्ट ऐसी टीम है, मेरा मार के इस धरती पे हमें देखना है कि किस तरीके से फाइट्स होती है, क्योंकि आज के दिन का ये पहला मेरा मार। अच्छी बात तो वो है बिकॉज जो अभी जिस धुन के साथ टीम तमिलास खेल रही है उस टीम से बैर करना मुश्किल रहेगा। बट टीम रेवन आई थिंक उनकी दिलचस्पी बढ़ चुकी है आपने सामने वाली टीम पर। देख रहा हो आपको मैच के दौरान आप जाके पीछे बात कर रहे हो, 2 मैच हो चुका और दोनों में आपने खुद जाके बात की, क्या बातचीत चल रही है? सो बेसिकली पॉइंट वही है कि अभी टीम के अंदर रिसेंटली जो चेंजेस वगैरह हुए हैं तो उसके अराउंड इट्स ऑब्वियस कि एक पर्टिकुलर अमाउंट की ही परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द टीम, बट जो प्लेयर्स है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जो गलती हुई उसके ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है। काफ़ी चीज़ें बढ़िया भी जा रही है, उसके बारे में बातचीत हुई, बट अगेन द माइंड सेट इज वेरी क्लियर दैट वी आर हियर टू विन एंड दैट्स द ओनली थिंग जिसके बारे में भी बातचीत चल रही है। तो कुछ अलग ही दृश्य WSB वर्सेस कार्निवल। गॉब्लिन नॉक पड़े, रिवाइवल के लिए एस पावर को कुछ मिरेकुलस गेम प्ले पुल ऑफ करना पड़ेगा। दोनों टीपीपी की जंग स्पॉटिंग करी, डीबीएस लेके आगे बढ़े। एक और फ्रेम की बात है, एक शॉट, एक कनेक्शन, एक गोली इंसाफ करते हुए देखेंगे। बट एस पावर ये क्या कर रहे हैं, क्या मजाक बना दिया। बट ज़ेरेफ, ये एस पावर का कैसा डिसीजन मेकिंग था, फाइट से भागने की क्या जरूरत थी? उस समय पीठ नहीं दिखानी चाहिए थी, बिल्कुल पीठ नहीं दिखानी चाहिए थी। यहाँ पर एक ग्रेनेड जरूर जाएगा गॉड्स की तरफ से, गॉड्स के खिलाड़ियों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है। और एंगुटैन हालांकि कंपैरेटिवली थोड़े से लोअर ग्राउंड पर है, वेनम की तरफ से शॉट्स जाएंगे, लेकिन कंपैरेटिवली दूसरी साइड से भी शॉट्स आते हुए। एचपी कम है, एक ओपी की, आरू की, एक ग्रेनेड ऊपर करने की कोशिश हो सकती है। फैंटम
एक अलग ऑफ एंगल बनाने की कोशिश करेंगे, हालांकि वेनम को डैमेज तो नहीं पड़ेगा बट 2 खिलाड़ी उनके ऊपर हावी हो सकते हैं और बैक साइड से ज़ीगॉड उन्हें टेक डाउन करेंगे, फिनिश भी उठाने की कोशिश। द बैटल ऑफ गॉड्स, मतलब यहाँ पर वेनम बच रहे थे ओजी से और जा फंसे गॉडल के हत्थे। इस मैप में अपना दबदबा बनाते हुए दिख रही है, बट एक और टीम जिसको सब चाहते जीतते हुए देखना, 100 में टेकिंग लॉट ऑफ डैमेज। ये जोन तक भी पहुंच पाएंगे बट काफी जल्दी, काफी नजदीक पहुंचे, बट एचपी देखिए कितनी कम है। हील करना सबसे पहला काम, हील करना, लेकिन दूसरी साइड से गॉड्स भी मूव कर रहे हैं। फैंटम को पिक किया जाएगा, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक आ चुकी है आईकू सोल के सामने। ये फाइट लेजेंडरी है, ये वो फाइट है जो शायद हर कोई चाहता था। अगर आप स्टार स्पोर्ट्स पे देख रहे हैं तो इसके लिए आपने अपना केबल कनेक्शन बिल भरा है। लेट्स सी हाउ दिस फाइट जस्ट टर्न्स आउट, cause आईकू सोल के प्लेयर्स के पास डेफिनेटली काफी अच्छे कवर्स हैं, काफी अच्छे एरियाज हैं और इस चक्कर में ज़ीगॉड 100 को टेक डाउन करेंगे, एक ग्रेनेड और कहानी खत्म हुई। अनफॉर्चुनेट था, बचा नहीं पाए सहपाठी साथ के प्लेयर्स। बट गॉडल ये कैसे भूखे शेरों की तरह दौड़ रहे हैं इस वक्त, ओपन में है। दे हैव टू बी केयरफुल कि सामने बस एक ही टीम नहीं, आसपास से बहुत सारी टीम है जो इस मोमेंट का फायदा उठाकर थर्ड पार्टी कर सकते हैं। बट टीम आईकू सोल ये बिल्कुल स्प्लिट तरीके से अलग एंगल से अटैक करना चाहेंगे, बट गॉडल दे नीड टू फाइंड अ परफेक्ट नॉक जिससे कि वो रश इन कर पाए। अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, दे डोंट नो कौन सा प्लेयर कहां से आएगा। इट कैन बी अ बिग ब्लंडर टू। खेलना है, जो भी करना है साथ में करना है। They are rushing, they are fighting, but ज़ीगॉड को टेक डाउन किया जाएगा। नकुल का एक ग्रेनेड आया, फाइट को इवन स्टीवंस किया है। 3 वर्सेस 3 का ये बैटल बन चुका है और एक और खिलाड़ी को टेक डाउन किया। नकुल जोनाथन को लेकर के जाते हैं, स्मोक के थ्रू शॉट्स लिए काफी आराम से। एंड लुक एट दैट, लुक एट दैट, यू जस्ट सी वन नेम स्टैंडिंग देयर, आईकू सोल उस जगह पर रुकेगी, लेकिन फाइट अभी भी चलेगी, शो अभी भी चलेगा और ओरंगुटान ये भी कहां रुकने वाले हैं। माइटी 8 फिनिश। और मैं हमेशा से जानता हूं कि एक चीज सबसे ज्यादा शक्तिशाली दुनिया में था, द नॉलेज, द पावर, और उसी का फायदा उठाया। किस तरीके से क्या ग्रैब्स लिया, एंड विद आईकू सोल दे प्लेड सो गुड। गॉडल को बिल्कुल गेम से बाहर निकाला। बट अब हमारे पास बची हैं 5 टीमें, 13 प्लेयर्स। बहुत सारी टीमें, आई थिंक अकेली रेकनिंग है जिनके चारों प्लेयर जीवित है, बाकी टीम डेफिसिट के साथ खेल रही है। सोल दूसरी तरफ चौथे पायदान पर, ये खिलाड़ी भी ऊपर मूव करना चाहेंगे। टीम एक्स पाक के आखिरी खिलाड़ी को खत्म किया जाएगा और अब रेकनिंग, ये टीम भी तो वापस से वैसा डोमिनेशन दिखाना चाहती है। वो रेकनिंग ही थी जो इंपैक्ट प्लेयर रूल का सबसे अच्छा इस्तेमाल करी थी, लेकिन अब चीजें बदल चुके हैं। हालांकि ओरंगुटान के खिलाड़ी को दी जा रही है दिक्कतें। ऑलरेडी बढ़िया परफॉर्मेंस। आरू ने थोड़ा सा डैमेज जरूर अब्सॉर्ब करा है, टाइमली फॉल बैक करेंगे, हील करेंगे। अच्छी बात क्या है कि ऐसे इंटेंस सिचुएशन में but the grenade can do wonders, and exactly that same thing happened. That grenade got Aru down. अब प्रॉब्लम क्या है, ब्लू जोन पुश कर रहा है। This race is against the time. कुछ भी कर टाइमली जोन के अंदर आना, रिवाइव करना पड़ेगा। और यहाँ पर हंटर्स का क्या भापा है उन्होंने, उनको पता था वो वहीं जाएंगे और वहीं पे मोलोटॉव कर उनको फॉल बैक करा। ये एक डेस्परेट मूव है, बट एक ओपी, You beast! What have you done? AKOP ने कहानी बदल दी। That jump was a super hero landing जो उस खिलाड़ी ने करी है। ओजी अभी भी इस फाइट से हटी नहीं है, इस फाइट में है WSB और आईकू सोल। ये खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने, सिर्फ थोड़ा साइडलाइंस में जाएंगे। 1 वर्सेस 2 वर्सेस 3 का ये बैटल है मिरामार के इस डेजर्ट में। दिया गया है। खूबसूरती इस बात पे है कि आईकू सोल दोनों टीम को इक्वली डिवाइड करे बैठी है। मान्या हैंडल करे WSB को और वहीं पे बाकी 2 प्लेयर्स AKOP पे नजर ताक करके बैठे हैं। मान्या being an IGL playing this aggression is illegal, he's going for that F1। ये कैसा तरीका है गाड़ी चलाने का? काफी आसानी से प्लेयर्स को टेक डाउन किया। AKOP का भी लोकेशन पता है। आईकू सोल इज कुकिंग, लेट them cook. This can be a chicken dinner. This has to be a chicken dinner. AKOP सरवाइव कर रहे हैं। नकुल बिल्कुल सामने, उनके एक M4 उनके भी हाथ में, एक M4 इनके भी हाथ में। This is आईकू सोल, magnificent, magical, mind blowing, मान्या। Oh no! पहला नॉक हुआ था। लाइक आप लोग को पहले ही पता है, सीजन 1 में हमने ट्रॉफी उठाई थी, तो गाइस कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। अभी तो 12 मैच है, अभी तो 3 ही हुए हैं, ट्रॉफी तो लेके जाएंगे इस बार। पाजी के क्लास के टॉपर वाला आंसर दिया ना आपने, बिल्कुल राइट। लाइक सीजन से ये कंसिस्टेंसी की मिसाल रही है टीम। 20 पॉइंट्स इस गेम में, आईकू सोल 18 पॉइंट्स उनके पास भी है। TX के लिए कंपैरेटिवली चलिए डिसेंट था गेम। 9 तक कंटेनर से कंटेनर की कहानी चिकन डिनर्स के लिए, और ये आखिरी मुकाबला आज के दिन का। ये अभी के लिए डिसेंट, लेकिन हाँ अब होती हुई फाइट, और इस फाइट की हमने बात करी थी। हालांकि आगे जा रहे हैं तो शायद टीम एक्स पाक के प्लेयर्स फंस ना जाएं।
अभी एक फाइट से निकले और सामने उनका इंतजार करते हुए गॉड लाइक के प्लेयर्स एक करके टेक डाउन करेंगे। पंक ने भी काफी अच्छे तरीके से प्लेयर्स को टेक डाउन किया, हालांकि जस्ट साइड लाइन से रेकनिंग के ऊपर हावी होने की कोशिश थी। अब बचे हैं सारंग इकलौते, मुश्किलों में फंस गए, काफी ज्यादा मुश्किलों में फंस गए। और भी आ सकते हैं, वहां पर एक ग्लाइडर मिलता है जो कि सिचुएटेड रहता है यूजुअली, डेफिनेटली एग्जैक्टली बोट लेते हैं और एक ग्लाइडर भी मिलता है जो कि सिचुएटेड रहता है। ये टीम तो फाइट लेने के लिए तैयार बैठी हुई है। इंस्टेंटली पंक रुके और फाइट लेना चाहते थे, हालांकि दोनों साइड से एमो खत्म हुआ। वापस एक सेकंड स्टांस के लिए आ रहे हैं। पंक प्लेयर्स को टेक डाउन कर रहे हैं। द असॉल्टर पंक दैट स्टिल इज सर्वाइविंग। आईजीएल पंक से ज्यादा खूंखार असॉल्टर पंक है और अब जॉनथन भी स्ले में है, लेकिन उनको टेक डाउन किया जाएगा। मैक खुद को हील करवाना चाहेंगे, आदित्य ने भी फाइट लिया, हालांकि पंक को देखना है। पंक को अभी तक देखा नहीं है, पंक डेफिनेटली फाइट ले सकते हैं और एक और खिलाड़ी को लेकर के जाएंगे। अब इस पूरी फाइट में मैक बचे हैं इकलौते, लेकिन ये रौद्र रूप इस टीम का यही चाहिए फाइनल्स में। पंक को जितना टाइम बाय कर सकते हैं उतना ही बाय करना पड़ेगा। जल्द से जल्द वो रिवाइवल ट्रिगर करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी समय वो थर्ड पार्टी की घोषणा हो सकती है। और ऑलरेडी देखिए मैक प्लेइंग लाइक अ हीरो, और इनके पास भी एक विंडो मिल गया। अगर आदित्य को रिवाइव कर सकते हैं जट से, तो शायद से टीम 8-बिट भी वापसी कर सकती है इस फाइट के अंदर। उन्होंने सिर्फ ग्रेनेड दिया आकर के, लेकिन पंक का जो एंगल है वो काफी अलग बन चुका है। पंक आए, बगी की आवाज आ चुकी थी, व्हीकल की आवाज आ चुकी थी। मैक को पता है उनके लिए आगे कुआं पीछे का ही प्रॉपर बन चुकी है। आशुतोष रुकेगा नहीं बिल्कुल भी, अपने थॉमसन को रीलोड करने के बाद आगे फाइट लेना चाहेंगे और 8-बिट के खिलाड़ियों को डेफिनेटली रोक दिया गया है, यही खत्म किया जाएगा। देयर इज नो स्टॉपिंग पंक। चेकमेट गॉड लाइक द्वारा हमें देखने को मिला और लाजवाब प्रदर्शन। 7 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हालांकि जॉनथन को गवा दिया। थोड़े से ज्यादा व्याकुल हो गए, यहाँ पे चेस डाउन करना चाह रहे थे, पता था मैन एडवांटेज है और मैक के लिए शायद तैयार नहीं थे। बट टीम आईकुसो लाइक लंबे रोटेशन तो निभा रही थी, बट टीम एनटीटी के चपेटे में फंस चुके हैं। नियो देखिए ठीक उनके सामने 3 खिलाड़ी है। मोगो ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने बहुत ही बेहतरीन डैमेज तो दिया था, बट सारंग होंगे वो जो नियो का वो फिनिश निकालेंगे। बट चलिए कोई मलाल नहीं है, कार्निवल गेमिंग 11 फिनिश पॉइंट्स, आई टेक दैट। गाड़ी चढ़ा दिया और फॉक्स ओपी के पास वो हाई ग्राउंड एडवांटेज और केएसआर ये भी खत्म किए जाएंगे। आई थिंक टीम वन ब्लेड उनका समाधान यही होता है। बट गॉड्स रेन अभी फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं टीम गॉड लाइक के खिलाफ, बट टीम ओजी स्टिल रूलिंग नाउ। 6 टीम 16 लोग जीवित है अभी भी और ओरंगुटन वो हायर ग्राउंड वो जोन का एज पकड़ के बैठे हैं। मोगो पूरी फाइट से अलग और ऊपर जाना चाहते हैं। 4 टीमें बची है। टीम तबलास के ऊपर हावी है, केओपी वंस अगेन जस्ट गोइंग फॉर द स्पेस। दिस मैन इज स्पेशल, बिल्ड डिफरेंट जिसको कहते हैं वो AKOP ही है। तारीफ करे उतनी कम, अब स्मोक भी डाल दिया अपने प्लेयर के ऊपर, वो रिवाइव ट्रिगर करेंगे। बट फॉक्स ओपी साइड लाइंस को नजरअंदाज करके टनल विजन थे, ओरंगुटन के साथ फाइट ले रहे थे और उनका पतन ओरंगुटन के द्वारा। क्या ही लाजवाब खेल रही है टीम, फिर से 5 फिनिशेस एंड टॉप 3 में वापस इन्होंने अपनी जगह बना ली। टीम तबलास को मोगो ने रोका, अब मोगो के ऊपर बारी आ चुकी है गॉड्स की फाइट करने की। वेनम गाड़ी से गिरे, दिस वाज नॉट सपोज्ड टू हैपन। हालांकि डेल्टा अभी भी खुद को रोक करके बैठे हुए थे। आलतू के ऊपर थोड़े बहुत शॉट्स आएंगे, उनको खुद को कवर के अंदर रखना पड़ेगा। जस्टिन अभी भी सर्वाइव करते हुए, उनके ऊपर शॉट्स आते हुए टीम के लिए वन ऑफ द लास्ट पर्सन। बट शोगन इज कमिंग अप फॉर द लास्ट डांस, लेकिन उनको भी स्पॉट किया गया है। गॉड्स का खिलाड़ी काफी सामने, शोगन नीड्स टू गो फॉर दिस क्लच। ये लास्ट डांस की कहानी है, ये क्लच की कहानी है। इंफॉर्मेशन उनको चाहिए प्लेयर उनके करीब है या नहीं। उनके ऊपर थ्रोएबल्स का इस्तेमाल हो जरूर रहा है और खुद को सेफ रखने की कोशिश उनकी साइड से भी आएंगे, लेकिन अब एक एस्ट्रल के निकली है और एक करके प्लेयर्स को टेक डाउन करने की कोशिश, लेकिन शोगन की एचपी कम है। इस चक्कर में फ्यूरी उन्हें टेक डाउन करेंगे। बट लुक एट दैट, ओरंगुटन स्वागत करना चाहती है आपका इस सर्कल में। फूलों के साथ नहीं, गोलियों के स्वाद। और ओरंगुटन एक के बाद एक बस फिनिशेस निकालते जा रहे हैं। उन्हें पता है ये गेम उन्हीं का है और उनसे कोई नहीं छीन सकता। ये जंगल उन्हीं का है और इनके मालिक यही है। लीग स्टेज के दौरान मेंशन किया था दैट ऑल ऑफ देम नीड टू कम टुगेदर अगर वो टॉप कंटेंडर परफॉर्मेंस चाहिए। बट अब देखिए ओवरऑल रैंकिंग आ चुकी है, 18 पॉइंट्स की बढ़त ओजी बनाते हुए एंड सेकंड पे पहुंच चुकी है हीरो गॉड लाइक। 40 पॉइंट, 18 पॉइंट्स का डेफिसिट है, बट अभी भी 8 गेम्स बाकी हैं इन टीम्स के पास। कार्निवल भी वहीं पर है, सोचिए कितना ज्यादा वो होगा। बट यस, मोगो मे बी अ डिसेंट जंप, बट जैसे कि आपने बोला कि अभी भी 2 दिन बाकी हैं। जी लेट्स सी। 15 पॉइंट आए हैं पहले शुरुआती 4 मैचेस में। हमारे